यस। तो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियड टेबल के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बच्चों हम लोग एक इजी ट्रिक डिस्कस करेंगे। बेसिकली फॉर्मूला है आपका, ठीक है, इजी ट्रिक टू डिटरमाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार बच्चों आते हैं, लेकिन हमें जनरली क्या लगता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन वो वहां से नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपका पीरियड टेबल से डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बेसिकली इस ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि बेटा डिटरमाइन करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पीरियड कितने क्या होंगे। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ कि भाई किसी भी पीरियड के अंदर, किसी भी nth पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उसका बहुत ही सिंपल सा बच्चों फॉर्मूला है, दैट इज दी मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ए पीरियड इज इक्वल टू mn²। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी सारे टर्म्स के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो बच्चों मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं किसी भी पीरियड के अंदर वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, mn² की हेल्प से। यहाँ से स्मॉल m क्या है, स्मॉल m बच्चों यहाँ पे है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है उसमें m क्या है, तो m आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल, जो भी आपका ऑर्बिटल होगा। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ एनी की जगह हम लोग एन कर लेते हैं भाई, जो भी ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग जिस भी पीरियड के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे तो वहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल m क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, बेसिक पॉइंट यही है। ठीक है, और यूजुअली अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो स्मॉल m की वैल्यू है बच्चों वो लगभग 2 होती है यूजुअली। क्यों होती है, बिकॉज आपको बहुत अच्छे से पता है कि बच्चों चाहे s आपका s सबसेल हो, उसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर बच्चों में बोलूं कि p सबसेल है तो p सबसेल के एक ऑर्बिटल px py pz एक ऑर्बिटल के अंदर कितना होगा, बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर्ड होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं डी के अंदर तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 में से एक के अंदर बच्चों कितना होगा, तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जनरली m की वैल्यू बच्चों यूजुअली क्या होती है, 2 होती है। इफ एनी केस अगर क्वेश्चंस में मॉडिफाई करके बोलता है कि आपको m की वैल्यू 5 लेनी है, 1 लेना है, ठीक है, मतलब जो लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है उसके थोड़ा सा साइड में जाके लेके लेता है, आपको स्पेसिफाई करेगा तो m की वैल्यू वही लेनी है। अदरवाइज आपको नेचुरली जो वैल्यू होती है वो 2 ही होती है, बिकॉज एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। अब समझ में आया सभी को? अरे बच्चों क्लियर हो रहा है m कितना लेना है सभी को? यस। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ पे, हाँ, अब बात करते हैं n कि स्मॉल n कैसे, m तो समझ में आ गया सर, n कैसे निकाला जाए। तो n बच्चों निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n को निकालने के लिए, ठीक है, हमें पता होना चाहिए पीरियड नंबर। ठीक है, वी शुड नो पीरियड। ठीक है, पीरियड का मतलब बच्चों मैं पी से बोलूंगा, ठीक है, कैपिटल पी से। तो स्मॉल एम एन को निकालने के लिए मेरे को पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन पीरियड को कैसे निकालते हैं जरा उसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ से क्या होगा बेटा, इवन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है पीरियड। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये बच्चों स्पेसिफिक आपके मेंस में और एडवांस में आता है। नीट के बच्चों को नहीं पढ़ाया मैंने, आप उनसे पूछ लेना। ठीक है, आपको ही पढ़ा रहा हूँ, स्पेसिफिक आता है। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे n, तो n का निकालने के लिए p, तो पहला केस में बोलूंगा कि अगर बच्चों जो p पीरियड नंबर अगर ऑड होता है, ठीक है, ऑड मतलब जहां पे 2 से डिवाइड नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है, तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू आएगी p+1 डिवाइड बाई 2। तो p का जो नंबर होगा पीरियड का उसमें 1 जोड़ देना और 2 का डिवाइड कर देना, तो n की वैल्यू आपके यहाँ से निकल के आ जाएगी। n दिख रहा है ना बेटा, mn²।
बिल्कुल सही सर। सेकेंड पॉइंट बोला है, अगर बच्चों p जो है इफ इट इज इवन, अगर p बच्चों इवन होता है तो हम स्मॉल n कैसे निकालेंगे, p प्लस टू डिवाइड बाई टू। प्लीज ध्यान से देख लो, p प्लस टू डिवाइड बाई टू। सभी को समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, याद क्लियर हो गया, बस यही बेसिक सा पॉइंट था। तो अब फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चंस लेंगे और समझ में आ जाएगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी भी पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं उसको निकालेंगे एम एन स्क्वायर के हेल्प से। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, वो आपका यूजुअली 2 होता है। और एन निकालना पड़ेगा, अगर बच्चों पीरियड नंबर ऑड होता है तो p प्लस वन डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा। अगर बच्चों आपका जो पीरियड नंबर है इवन होता है तो p प्लस टू डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा। वो जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब सभी को समझ में आया है, बताइए बच्चों। क्वेश्चन लेते हैं अपन। ओके, क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको बताने बेटा, एट्थ पीरियड के अंदर, ठीक है, एट्थ पीरियड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो बच्चों। ठीक है, तो एट्थ पीरियड के अंदर आप काउंट करने तो बैठोगे नहीं कि सर एट्थ पीरियड तो होता ही नहीं है, अब बोलोगे ना कि सर एट्थ पीरियड तो होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बच्चों इस टाइप की चीजें ना आपके आती हैं। ठीक है, आईआईटी की डेट भी लगभग आ चुकी है, ठीक है, तो एडवांस का जो पेपर होता है उसमें ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको वहाँ पे बिल्कुल अब या ऐसे बैठोगे ना तो मतलब सेवेंथ तक को याद है, सर एट्थ कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है। बिकॉज आप एक बात को समझो, यहाँ पे तो क्या आंसर आया, आंसर आया सभी का बेटा। देखो यहाँ पे p इक्वल टू क्या होगा, 8। 8 का मतलब क्या है, इवन नंबर, परफेक्ट है। और इवन नंबर बच्चों हम क्या निकालेंगे भाई, फॉर्मूला तो हमें पता है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत ही नहीं है, एम एन का होल स्क्वायर, ये है बेसिक फॉर्मूला। तो एम की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी लेनी है अपन को, वो तो 2 लेनी है, मैंने पहले बोला था। एम यूजुअली कितना होगा, 2 होगा, तो एम तो 2 ले लिया। एन निकालना पड़ेगा, तो एन अपन यहाँ से निकालेंगे। तो एन बच्चों कितना आएगा, जल्दी से बताओ मुझे। इवन नंबर है, 2 का एडिशन कर दो, 8 प्लस टू डिवाइड बाई टू, तो यहाँ से हो जाएगा 10/2, मतलब कैंसिल कर देंगे 5 आ जाएगा। एन की वैल्यू बच्चों 5 आ गई, तो 5 का यहाँ पे कर दो स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ मुझे। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2, आंसर विल बी 50, तो 50 इज द राइट आंसर। तो एट्थ पीरियड के अंदर बच्चों कितने एलिमेंट्स होंगे, 50 एलिमेंट्स होंगे। अब काउंट करने कोई बैठेगा, काउंट करता रहे और गलत करके बैठ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, इतनी जल्दी अपन ने आंसर निकाला, क्लियर। चलो बहुत सही, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो बच्चों आप मुझे बताओ 11th पीरियड में, 11th पीरियड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, निकालो जल्दी से, क्या आंसर आना चाहिए इसका। यस गुड, बिल्कुल। कितना आंसर आएगा यहाँ पे, देखो बेटा मैंने n इक्वल टू 11 जानबूझ के दिया है ऑड नंबर, ठीक है ना, आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी पीरियड में निकालते हैं बच्चों, m और n का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बच्चों प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, बाकी आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका p इक्वल टू क्या है, 11। 11 आपका कैसा है बच्चों, ऑड नंबर। इफ इट इज ऑड तो अपन देखो m तो बच्चों फिक्स है, वो तो 2 होगा, n को अपन को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से निकालते हैं। तो बच्चों कितना आएगा, मैंने बोला था p प्लस वन, ऑड में एक जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2। यहाँ से बच्चों आ गया 6, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो ये बेटा बन जाएगा 2 इंटू 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 36, कितना बेटा आया एलिमेंट्स, जल्दी बताओ मुझे, 72। क्या कोई कंफ्यूजन, यही आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, यही आपका यहाँ पे आंसर होगा, क्लियर। अरे कोई दिक्कत, 72 एलिमेंट काउंट करने थोड़ी बैठोगे, 11th पीरियड है, ये होता ही नहीं अभी, लेकिन हम फिर भी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये चीज हमें बिल्कुल सही से पता होनी चाहिए, क्लियर। आप कर लोगे बाकी क्वेश्चंस। चलो अब थोड़ा चलते हैं हाइपोथेटिकल यूनिवर्स की तरफ। चलो, एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इन ए, ये सब एडवांस में बेटा पढ़ाया जाता है, ये सारी बातें एडवांस के अंदर पढ़ाई जाती हैं, जेई मेंस में नहीं आती है, ये एडवांस वाली बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इन ए हाइपोथेटिकल, इन ए हाइपोथेटिकल यूनिवर्स ऑल
4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर्स बेटा बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर आपने सुना होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम बात कर रहे हैं कि इन हाइपोथेटिकल यूनिवर्स, ठीक है, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, इज एग्जिस्ट, बिल्कुल, ठीक है। जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को, कुछ कॉन्सेप्ट को आपको बता रहे हैं, ये एक्चुअली में आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले ही आपको हिंट कर देता हूँ। यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू बच्चों में आपको मूव करती है 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। एन मतलब क्या है? दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एटॉमिक के अंदर बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है हर किसी के बारे में, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, ठीक है, क्लियर। तो ये दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल की बात करते हैं, दिस इज 0 to n-1 तक मूव करेगा, ठीक है बच्चों। अरे एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की जो वैल्यू आएगी बेटा, एन कौन सा बेटा? पीरियड नंबर, अगर आपको पता है। एन बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है? पढ़ा था हम लोगों ने, पीरियड नंबर को। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। तो बेटा एल की वैल्यू बच्चों डिपेंड करेगी एन के ऊपर, ठीक है। तो बेटा एल की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। जो एल की वैल्यू, दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है एम। एम इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बच्चों मूव करता है +L से लेके -L तक। प्लीज इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान दो। तो जो आपकी आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जो आंसर होगा, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये इस पे डिपेंड करेगा। आप सभी को बात समझ में आ रही है? मेरी बात बेटा समझ में आ रही है सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं? लास्ट नेक्स्ट बच्चों आता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये होता है बच्चों +1/2, 0 और -1/2। क्या समझ में आ रहा है? अरे कोई कंफ्यूजन हो रहा है बेटा बताइए जरा, क्लियर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि बच्चों +1/2 है, 0 है, -1/2 है। हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको? +1/2 और -1/2। भाई कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं ना जिनका 0 भी हो सकता है इसमें। अरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होते हैं हाइपोथेटिकली जिनका 0 भी होता है। भाई +1/2 है पॉजिटिव में, नेगेटिव में है, तो बीच वाला जो नंबर जो 0 है वो भी तो वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए जनरली हम क्या बोलते हैं कि एन ऑर्बिटल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। हम बच्चों बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल यूनिवर्स को लेके, प्लीज लिसन केयरफुली, ठीक है। हम लोग जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम रियल वर्ड्स की बात करते हैं तो वहां पे +1/2 -1/2 को फॉलो करते हैं, आपको समझ में आता होगा। लेकिन जब हम हाइपोथेटिकल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे +1/2, 0 and -1/2, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 3 टाइप के स्पिन मिल रहे हैं। एक +1/2 स्पिन है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक ऐसा है जिसमें कोई स्पिन नहीं है। भाई तीनों तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अपन ने बेटा हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म, अगर आपको पता होगा ऑप्टिकल के अंदर, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक था आपका जो जिसका आपको रोटेशन हो ही नहीं है, जो रोटेशन करेगा ही नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, वो जिस तरीके से रेज जाएंगे उसी तरीके से मूव करेंगे विदाउट एनी रोटेशन। 3 पॉसिबिलिटीज थी, तो यहाँ भी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो हाइपोथेटिकल बच्चों ये बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। एक का स्पिन +1/2 हो, एक का स्पिन -1/2 हो और एक का स्पिन आपका 0 हो। तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एन ऑर्बिटल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्या सभी क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला बच्चों प्लीज ध्यान रखना, एटॉमिक से भी रिलेट करते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल हम कैसे निकालेंगे बेटा? अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोथेटिकल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप बताइए मुझे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। अरे रियल वर्ल्ड में तो बच्चों 2 ही होते हैं, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। अपोजिट स्पिन के साथ 2 हो सकते हैं, जहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है +1/2 एंड -1/2, यही तो होती है। लेकिन हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में बेटा क्या होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके अंदर आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, और जिसमें आपका एक का स्पिन +1/2 हो, एक का स्पिन -1/2 हो, एक का स्पिन आपका 0 हो। तो एक्चुअली अब मैं हाइपोथेटिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल सही ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, उसका आंसर होगा आपका 3। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है सभी को? अगर मैं यहीं से इसका सेकंड स्टेटमेंट पूछूं, अगर ध्यान देना, मैं सेकंड स्टेटमेंट पूछता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आया है एडवांस के अंदर, इसलिए मैं हाइपोथेटिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट in pth सबसेल। pth सबसेल, देखो बेटा ध्यान से देखो, मैंने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इन pth सबसेल, कितना आंसर होगा? तो बच्चों pth सबसेल बोला है भाई। हमारी सबसेल कौन कौन सी होती है? एसपीडीएफ, आपको पता है भाई सबसेल कौन सी होती है? एसपीडीएफ। तो हमारे पास उन्हें pH के बारे में पूछा, तो pH में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जल्दी बताओ मुझे। अरे हाइपोथेटिकल के अकॉर्डिंग कितना होगा भाई? pH की बात करते हैं, 3 ऑर्बिटल्स आते हैं इसमें, एक आता है px, एक आता है py, एक आता है pz, 3 ही आते हैं ना। अकॉर्डिंग टू हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट एक ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 का मतलब 3 into 3, आंसर विल बी 9 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आई? बताइए जल्दी से। अरे क्लियर हुआ सभी को? बहुत सही। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड सेल। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो हाइपोथेटिकल और रियल कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का ना, स्पिन का डिफरेंस है, बस ये ध्यान रखना है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड सेल, थर्ड सेल में कितने होंगे बताओ मुझे। बेटा थर्ड सेल का मतलब समझ में आता है आपको? मैं अगर आपसे पूछूं थर्ड सेल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ सेल? सेल का मतलब बच्चों ऑर्बिट भी होता है, आपको मैंने डेप्थ में पढ़ाया था, ठीक है, इसका मतलब ऑर्बिट होता है। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम, हाँ यहाँ बेटा थर्ड सेल बोला गया है, थर्ड सेल का मतलब बच्चों यहाँ पे ऑर्बिट से होगा। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? थोड़ा तीसरा ऑर्बिट मतलब ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका इस तरीके से, यही तो होता है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। अब बताइए आप मुझे जल्दी से। तो बेटा हम जब बात कर रहे हैं तो ये आपका k हो जाएगा, l हो जाएगा, m हो जाएगा, ऐसा होता है, n होता है, फिर आपका n इज इक्वल टू 4 में हम लोग k l m n करते हैं। तो उसने बच्चों ये पूछा है कि जो m आपका है, जो m ऑर्बिटल है, सॉरी m ऑर्बिट है, या m जो आपका सेल है, बात समझ में आ रही है? इसके पास बच्चों मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसके पास मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा बेटा, सबसे पहले क्या आता है? ऑर्बिट या सेल। उसके बाद बच्चों क्या आता है? सब सेल, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, या बच्चों उसको बोल सकते हैं अपन सब ऑर्बिट बोल सकते हैं। और इसके बाद बच्चों क्या आता है? ऑर्बिटल। आपको समझ में आता है सभी को? तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस बच्चों कहाँ पे होती है? ऑर्बिटल्स के अंदर। अब बताओ बच्चों, मैंने बोला n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 का मतलब बच्चों सबसेल देखना पड़ेगा, कौन कौन सी सबसेल n इक्वल टू 3 में आती है? तो 3 सबसेल बच्चों आ सकती है, क्योंकि 3s आ सकता है, 3p आ सकता है और 3d आ सकता है। अरे यही तो आ सकता है, आप बताइए ना मुझे। 3s 3p 3d m के अंदर यही तो तीनों डिफाइन हो सकते हैं। तो बच्चों 3s के पास क्या होगा? एक ऑर्बिटल होगा। 3p के पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3d के पास का आप बात करोगे तो 5 होते हैं, यही तो होता है। अभी कोई कंफ्यूजन है? तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन थर्ड सेल? थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल्स बच्चों हो गए? एक यहां से हो गया, 3 यहां से हो गए, 5 यहां से हो गए, 3 5 8 1 9, तो 9 ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल्स? 9 ऑर्बिटल्स। और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चों ये कहता है कि एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 9 में कितने होंगे? 9 into 3, आंसर कितना आ गया? 27। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? बताइए बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? परफेक्ट। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करके दिखाना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेवेंथ पीरियड, निकालो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेवेंथ पीरियड। बेटा हम लोग एडवांस का पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना नहीं आईआईटी का, क्या टाइम नहीं मिलता है, ये बात समझ लो ध्यान से, इसलिए मैं बहुत सारी बातें आपको बताता हूँ यहीं पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेवेंथ पीरियड कितना होगा? निकालो जरा। यस, लास्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर देना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो हमारे पास, चलो आपने वैसे निकाला था, मैं कोशिश करता हूँ उसी तरीके से निकाले कि सुजल ने जैसे निकाला था फॉर्मूला एम स्क्वायर से, है ना, हम उसी सॉल्व करते हैं। चलो p इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 7। इट इज ऑड नंबर, राइट? तो n कितना आएगा बच्चों बताओ? वैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू n का होल स्क्वायर। बेटा यूजली हम लोग क्या लेते हैं? 2 इफ इट इज रियल कॉन्सेप्ट। इफ इट इज हाइपोथेटिकल तो m की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 3। दिस इज इंपॉर्टेंट। n अपन को निकलना, इट इज ऑड। इफ इट इज ऑड तो हम बेटा एक ऐड कर देंगे इसमें, 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 + 1 डिवाइड बाई 2, 8/2, आंसर विल बी 4। 4 को उठा के बच्चों यहाँ पुट कर दो n की वैल्यू,
तो ये बन जाएगा आपका 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 4, 4 का होल स्क्वायर। अब बताओ आंसर कितना है, जल्दी से बताओ बेटा। मैंने इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो कितना आंसर सीधा निकल के आया, जल्दी बताओ मुझे। क्या ऐसे निकाल सकते हैं? लेकिन लास्ट में एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि एम की वैल्यू मुझे यहाँ पे 3 रखनी है, 2 नहीं रखनी होगी, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो 4 इंटू 4 कितना, 16, ठीक है, 16 इंटू 3 48, 48 इज द आंसर। अरे 48 आया क्या? अरे बताइए, आया ना 48? आप देखो आया, बिल्कुल सही है। वहां पे एक गलती हो सकती थी 2 का मल्टीप्लाई करके। तो बच्चों यहाँ से एक मैं तो एक और एक अच्छा सा बताता हूँ कि आप चलो इमेजिन करो, इमेजिन ए न्यू यूनिवर्स। हमारी अर्थ के अलावा थोड़ा सा हम अलग बात करते हैं कि एक नया यूनिवर्स हम लोग इमेजिन करते हैं। तो उस नए यूनिवर्स के अंदर स्मॉल एन की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक मूव करेगी? 1 से लेके इंफिनिटी तक मूव करेगी। मैं बच्चों बोलूं आपकी एजिमुथल की वैल्यू कहां से कहां मूव करेगी? 0 टू n-1 तक मूव करती है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल हम लोग पूरी बात कर रहे हैं। आपकी मैग्नेटिक की वैल्यू बच्चों कहां से मूव करेगी? एक जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा, तो माइनस के साथ क्या होगा, l+1 से लेके मूव करेगा बच्चों प्लस l+1 तक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से देखो 1 2 3 प्रिंसिपल वाला ऊपर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन की वैल्यू जो होगी बच्चों वो कौन कौन सी होगी? एक तो -1/2 होगी, और वैल्यू कौन सी होगी बेटा, जल्दी बताओ मुझे। 0 भी हो सकती है ना, और कौन सी होगी, और कौन सी होगी? +1/2 हो सकती, +1/2 हो सकती है। अब बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर हो जाएगा सॉल्व सभी से। आगे चले हम लोग, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन में चलो आपसे और पूछता हूं, यही बताना जरा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल, फोर्थ सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ठीक है, जरा इसका आंसर करो आप। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल कितना होगा? जल्दी बताओ बेटा। मैंने कहा फोर्थ सेल है, शेल का मतलब बच्चों क्या, वही ऑर्बिट से रिलेटेड है। तो फोर्थ में कौन कौन सा आएगा? 1 2 3 4 निकाल सकते हो इस तरीके से। तो 4 में कौन बेटा, यहाँ पे आपका ये 1 हो जाएगा, 2 3 4, 4 में कौन आएगा? KLMN n आएगा। n के अंदर कौन कौन से होंगे? 4s ऑर्बिटल होगा, और कौन सा होगा? 4p होगा, और कौन सा होगा? 4d होगा, और कौन सा होगा? 4f होगा, ठीक है। बस इसी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके बेस पे आपको पहले निकालो उनके ऑर्बिटल्स। s के पास कितने होंगे वो सब आपको सीक्वेंस यहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करो, चाहे अभी चाहे बाद में, ठीक है। आंसर मुझे बता देना। अरे क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? अच्छा, एक एक क्वेश्चन और आया था, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका डिस्कस किया गया था आपका 2005 के अंदर। एक क्वेश्चन है 2005 में, ठीक है, एडवांस का ये क्वेश्चन है। उसने कुछ ना चेंज पूछा था कि भाई जो परसेंटेज जो इंक्रीज है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो कितना होगा हमारे जो यूनिवर्स है और जो आपका इमेजिनरी यूनिवर्स, दोनों के रिस्पेक्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो इंक्रीज है वो कितना होगा। तो देखो इसको बताता हूँ, ये पिछले ही क्वेश्चन है। तो यहाँ बच्चों मैंने बात की, इट इज ए यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है, जहाँ पे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें पता है। हमारे यूनिवर्स रियल कॉन्सेप्ट में कितने होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 32। लेकिन बच्चों जो आपका यूनिवर्स इमेजिनरी था, और याद करो जो आपका इमेजिनरी यूनिवर्स था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा? 48 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्लियर है ना, 48 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो उसने परसेंटेज इंक्रीज पूछा था, चेंज कितना होगा, तो आप निकाल पाओगे ना चेंज। तो 48 माइनस कितना करना है? 32 कर देना है, डिवाइड बाई कितना करना है? 32। अरे रियल तो आपका 32 होता है ना, और मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ बच्चों? 16 हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 32, ठीक है, 16 डिवाइड बाई 32, नीचे हो जाएगा 1/2, 2 से 100 डिवाइड कर दूंगा 50। तो 50% का इंक्रीमेंट आता है, 50% का चेंज होता है, और यही इसका आंसर था। तो कितना चेंज होगा? 50% का इंक्रीमेंट होगा। तो आप बिल्कुल समझ लो, हमारे रियल यूनिवर्स के बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं? 32, और इमेजिनरी के अंदर 48। एक नई चीज पता चल रही है। अरे समझ बेटा, चेंज कैसे निकालते हैं भाई? जो भी होगा भाई, हम अगर नकारे कि कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज चेंज हुआ, तो क्या होता है? चेंज डिवाइड बाई जो आपका यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू होगी इनटू आपका 100। अरे यही तो निकालते हैं, चेंज तो निकालना आता होगा। क्लियर हो गया सभी को? अरे बताइए। चलो
इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं कि कुछ अदर एलिमेंट्स के आयोपेक जो मोर देन 100 होते हैं, ठीक है। तो 100 से अधिक एटॉमिक नंबर वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके कुछ आयोपेक नेम्स हैं। तो आयोपेक नेम्स बच्चों, ये आयोपेक ने डिसाइड करे हैं, तो उसके पहले इनके जो कॉमन नेम थे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी थी, उनके नाम पे रखे गए थे, ठीक है। तो आयोपेक के कुछ आपके नेम्स हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेसिफिक बेटा, ये जो आपका मोर देन 100 के ऊपर हम जो बात करने वाले हैं, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर सुपर हैवी एलिमेंट्स। एसएचई का मतलब आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है, एसएचई का मतलब है सुपर हैवी इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हैवी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए आयोपेक नेम आपका अलग से डिसाइड किया गया है, जहां पे हम जेड की बात करेंगे ग्रेटर देन 100। एसएचई का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान दो, जहां पे एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होगा, उनको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ पर्टिकुलर लेटर के थ्रू, मतलब कुछ आपके सिंबल्स होते हैं, कुछ बेसिक आपके सिंबल्स है जो आयोपेक बेटा, आयोपेक ने डिजाइन किए हैं, फॉर्म किए हैं। और वो सारे के यार सारे बेटा सिंबल्स आपके किस पे बेस्ड होते हैं? ये सिंबल बच्चों आपके बेस्ड होते हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट लेटर, बेस्ड ऑन फर्स्ट लेटर, ठीक है, बेस्ड ऑन फर्स्ट लेटर। और फर्स्ट लेटर बच्चों जो हम बात करने वाले हैं 0 to 9 तक के, 0 to 9 तक के कुछ मैं स्पेशल लेटर के बारे में बात करने वाला हूँ, और उन लेटर्स के जो आपके फर्स्ट जो पॉइंट होंगे उनसे हम लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है, यहाँ पे एक्चुअली बट मैं अगर बोलूँ कि ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, तो इट इज एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड, हम ग्रीक से बोल सकते हैं, ठीक है। तो लैटिन जो वर्ड है या लैटिन जो आपकी थ्योरी है, वहां से ही पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिया गया है, ठीक है। तो अपन चलें, अरे समझे क्या नेक्स्ट पॉइंट? बताओ बेटा सभी लोग, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके चलो, इसके बाद बात करते हैं कि बच्चों जो लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो लैटिन वर्ड हमने लिए हैं, बहुत सारे जो डिजिट होंगे आपके 0 से लेके 9 तक के, 0 से 9 तक के जो हम लैटिन वर्ड लेंगे, ठीक है, ये आपके डिजिट है 0 से 9 लेके। तो अब यहां से हम लोग इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो भाई प्रीफिक्स तो आपको बताऊंगा क्या होगा, और सफिक्स क्या होगा। सफिक्स बच्चों यहाँ पे जो हम फॉलो करेंगे, सफिक्स हम लोग जो फॉलो करेंगे वो लास्ट में बच्चों आएगा ईएम, ठीक है, IUM। ईएम आपका यहाँ पे होगा सफिक्स, मतलब इससे एंड होगा आपका, क्लियर? अच्छा, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि बाई ट्राई ये सब आप पे क्या होते हैं, तो देखते हैं डिजिट और करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। तो सबसे पहले बच्चों डिजिट लिया है मैंने 0, 1 सेकेंड, नॉट 0 एक्चुअली, 1 लिख दिया मैंने। 0 पहला डिजिट है आपका 0। 0 के लिए बच्चों नेम क्या होता है? 0 का नेम होगा बच्चों नील। क्या नाम होगा? नील। और नील के अंदर बेटा हम सिंबल की बात करेंगे, ये यहाँ पे आपका दिस इज डिजिट, ये आपका यहाँ पे इसका नेम क्या होगा लैटिन, और यहाँ पे इसका सिंबल क्या होगा? सिंबल होगा बच्चों स्मॉल एन, स्मॉल एन लेना है फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकेंड अगर मैं वन के बारे में बात करूं, तो वन को बच्चों लिखते हैं अन। क्या लिखते हैं? अन। अन बेटा पहला आपको कौन से दिख रहा है बताओ? स्मॉल यू, यू आपको लिख देना है। नेक्स्ट बच्चों आता है टू, टू के लिए बच्चों लिखते हैं VI, ठीक है, ए के बाद जो बी, बी फॉर बॉल जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग बी, ठीक है, अरे स्मॉल बी फर्स्ट लिखना है। अगर बच्चों 3 आता है आपका डिजिट, तो इसका नेम क्या होगा? लैटिन नेम की बात करते हैं, जैसे ट्राई, TRI, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम स्मॉल टी, सिंबल। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं 4 की बात करूं, इट इज क्वाड, QUAD। क्वाड का मतलब बच्चों स्मॉल क्यू यहाँ पे अपन लिखेंगे, जैसे स्मॉल क्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू अपन को यहाँ पे लिखना है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से 5 आएगा, 5 के लिए बच्चों हम लिखते हैं पेंट, और पेंट के लिए बेटा यहाँ पे आपका P लिखा जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? अरे भाई बेसिक्स का टर्म है, नील, अन, बी, ट्री, क्वाड, पेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, इसका बच्चों बात करते हैं 6। 6 के लिए बच्चों हम यूज करते हैं हैग्स, और हैग्स बेटा आपका यहाँ पे इसका नेम हो जाएगा, तो सिंबल क्या होगा? स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे। 7, 7 के लिए बच्चों आता है सेप्ट, SEPT, सेप्ट। और सेप्ट, सेप्ट का मतलब बच्चों क्या होगा? स्मॉल s से रिप्रेजेंट होगा। नाउ कम्स 8, 8 के लिए बेटा हम यूज करते हैं ऑक्ट। ऑक्ट में पहला आपको O दिख रहा है, तो O इसका आपका सिंबल होगा। इसी तरीके से बच्चों होता है 9, 9, और 9 के लिए हम कौन सा यूज करेंगे बताओ बच्चों? इन, ENN। इनमें से ई आपको दिख रहा है, ये आपका सिंबल हो जाएगा। तो सिंपल सा बच्चों पॉइंट हो गया कि बच्चों आपको याद करना है 0 to 9 तक, बिल्कुल मेमोराइज आपको यहाँ पे हो जाएगा। फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो, नील, अन, बी, ट्री, क्वाड, पेंट, हैग्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन, ठीक है। ये हो गए आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स, कुछ आपके नेम। जैसे फटाफट से हम बात करते हैं यहाँ पे, चलो एलिमेंट लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में।
जैसे लिया बच्चों z इक्वल टू 100, बताओ इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताओ आयोपेक नेम क्या होगा। बन दिख रहा है, बन, बन का मतलब बच्चों क्या होता है बताओ मुझे। अरे बन के लिए अपन ने अन यूज किया था, तो यहाँ पे अन लिख देते हैं, पहले इसका नेम पूरा करते हैं अन, बन के लिए अन हो गया, फिर जीरो आएगा, जीरो के लिए बच्चों क्या होता है नील, फिर से जीरो आया तो फिर से इसका नील हो जाएगा, और लास्ट में बच्चों क्या आएगा ईएम, IUM। अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा UNN, बस हो गया इसका नाम। अब समझ में आया। तो आप इसका ये तो कंप्लीट नेम हो गया है, बाकी इसकी सिंबल की बात करें तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि इफ एटॉमिक नंबर इज 112, तो बताओ जरा इसका नाम क्या होगा। तो बेटा 1 का मतलब हो गया अन, फिर से बनाया तो फिर से इसका मतलब अन हो जाएगा, फिर बच्चों यहाँ पे 2 का मतलब क्या होता है VI, और लास्ट में बच्चों EM हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अन अन VM, एक ही बार आई लिखेंगे, अन अन BM, ये इसका नाम होगा। जहाँ पे इसको सिंबल करेंगे तो बच्चों क्या होगा UUB। ठीक है, इसी तरीके से मैं रिवर्स बोलता हूँ, चलो मैं बच्चों बोला है UUO, चलो बताओ इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, एज वेल एज इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। मैं रिवर्स गियर में गाड़ी चलाता हूँ। तो देखो U का मतलब क्या हो जाएगा अन, फिर से U आया तो उसका मतलब भी अन, O का मतलब बच्चों ऑक्टिवियम होता है, ठीक है, अरे ऑक्टिवियम होता है ना, अरे O का मतलब ऑक्ट होता है, लास्ट में EM आता है, तो मतलब एटॉमिक नंबर इज 118, 118 इज द आंसर। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा यहाँ पे यू के साथ N देन S, UNS, बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। U का मतलब हो गया अन, इसका मतलब 1 हो गया, आपका N का मतलब होता है नील, ये सब पता होना चाहिए नील, और S का मतलब होता है सेप्टियम, SEPTIUM, इसका नाम हो गया है। और आप देख सकते हो 1 के बाद नील का मतलब 0 होता है और सेप्टियम का मतलब 7, तो 107 का ये आपका सिंबल है UNS। अब समझ में आया सभी को। बताइए बच्चों, नाउ इट इज क्लियर, एनी कंफ्यूजन? ओके, अरे निकल जाएगा ना, आंसर बनेगा बेटा सभी से, गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों प्रेडिक्शन पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड कॉमा ब्लॉक एंड ग्रुप। ध्यान दो बच्चों, हमें प्रेडिक्शन करना है पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, ठीक है। आपको दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन आ सकता है एटॉमिक नंबर के बेस पे, कि क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दे देगा, फिर पूछेगा कि भाई इस आपके पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू है उस वैल्यू के बेस पे बताओ कि इसका पीरियड नंबर कहाँ पे होगा, ब्लॉक कौन सा होगा और ग्रुप कौन सा होगा। और सेकंड बच्चों क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, क्वेश्चन में दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हेल्प से पूछेगा आपसे कि बताओ बच्चों पीरियड नंबर कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप कौन सा है। अब बात समझ में आ रही है। तो दो टाइप से क्वेश्चंस बच्चों आपको जेईई मेंस में बिल्कुल जनरली एवरी ईयर आपके डिफरेंट अदर एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। अब बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। स्टार्ट करें बेटा, चलो फर्स्ट केस फर्स्ट लिया अपन ने। केस फर्स्ट के बारे में बच्चों बात करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा तो अपन लोग कैसे निकालेंगे पीरियड, ग्रुप और आपके ब्लॉक। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं केस फर्स्ट के अंदर के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो पहले हम बात करेंगे पीरियड के बारे में, एग्जांपल से समझेंगे। पहले थोड़ा थ्योरी वाला सेक्शन देख लेते हैं। एग्जैक्टली अगर बच्चों पीरियड निकालना है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हेल्प से, तो कैसे निकाला जाएगा। तो सीधा बच्चों में थ्योरी लिख रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल एन, स्मॉल एन बेटा पता है पोटेंशियल क्वांटम नंबर, maximum value of small n is given configuration, ठीक है, is defined period number, is defined period number। तो बच्चों प्लीज फोकस ऑन स्मॉल एन मैंने आपको बताया था, तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी होगी वही आपकी पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। ये बात आप बिल्कुल सही से समझ लो, ठीक है। तो कैसे, जैसे एक मैं क्वेश्चन लूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लेता हूँ यहाँ पे, जैसे बच्चों लिया मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। चलो एक कन्फ्यूजन मैंने यहाँ पे ले लिया। इस कन्फ्यूजन की हेल्प से बताओ बेटा पीरियड नंबर, जल्दी बताओ इस कन्फ्यूजन की हेल्प से पीरियड नंबर कौन सा होगा। तो मैंने बच्चों बोला है कि पीरियड जब निकालना है तो स्मॉल एन को चेक करो, तो स्मॉल एन बच्चों होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो स्मॉल एन सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 3,
अरे 3 तो मिल रहा है बेटा, जैसे 3 मिल गया, इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, इफ इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू तो इसका पीरियड कौन सा होगा, थर्ड पीरियड। अरे समझ में आ गया, अरे सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं यहीं पे, ध्यान दो। नेक्स्ट बच्चों ब्लॉक, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही गिवन है, पीरियड आपको बता दिया मैंने, अब बात करते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक बच्चों कैसे निकालते हैं, ध्यान दो। तो अगर बच्चों मान कर चलो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दो, लास्ट इलेक्ट्रॉन बेसिकली जिस सबसेल के अंदर एंटर करेगा, जिस सबसेल के अंदर एंटर करेगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जिस आपके सबसेल में एंटर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बच्चों करते हैं तो हमेशा क्या फॉलो करते हैं, एनर्जी सीक्वेंस n+l फॉलो करते हैं, स्मॉल n फॉलो करते हैं, यहाँ पे n+l फेल हो जाता है, ठीक है। तो जो एनर्जी पैटर्न, एनर्जी सीक्वेंस है, जो आहवाउ प्रिंसिपल है, तो आहवाउ एपी प्रिंसिपल, आहवाउ प्रिंसिपल के बेस पे जो एनर्जी का सीक्वेंस है, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग फिलिंग करते हैं, समझ में आया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, जिस सबसेल में जाएगा, इफ इट इज एस सबसेल तो बिलोंग फ्रॉम एस ब्लॉक, इफ इट इज पी सबसेल, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं 4-5-6, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, कुछ स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है। इफ इट इज बिलोंग फ्रॉम, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों जा रहा है पी के अंदर तो पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, डी में जा रहा है डी ब्लॉक से, हमें तो ए ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अब समझ में आ गया, कोई भी कंफ्यूजन किसी को, बताओ बेटा। अरे क्लियर हो गया, यस क्लियर हो गया। मैं क्या बोल दूं बच्चों, अगर एनपी, अगर जो एनपी है, मैं बोलूं कि इफ एनपी इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट और यही आपका लास्ट है, तो बिल्कुल बोलेंगे बच्चों ये पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। कहां से बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। चलो एक कंफ्यूजन लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वही कंफ्यूजन लेते हैं पहले वाला, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। चलो बताओ मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, एसपीडी अब आपको मिलेंगे। देखो ये तो सब इनर होंगे, 1s 2s यही सब सारे होंगे, एनर्जी का सीक्वेंस भी निकालो हर जगह। तो जरा यहाँ पे मूव पहुंचो, यहाँ पे पहुंचो, यहाँ पे पहुंचते पता भाई ये तो आपके फुली फील्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ना, तो ये सारे के सारे आपके फुली फील्ड है अप्रोक्स। तीसरे तीसरे आप यहाँ पे जंप करो, तीसरे ऑर्बिट के अंदर, तीसरे सेल के अंदर, तो 3s और 3p मिलेगा। 3h की एनर्जी कितनी होगी, n+l से 3+0 3 यूनिट एनर्जी आएगी। 3p की एनर्जी निकालोगे तो कितनी आएगी, तो 3+p के लिए वैल्यू बच्चों 1 होती है l की, n+l लगा रहा हूं मैं, इसकी एनर्जी 4, थोड़ा ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 3p की। तो एग्जैक्टली लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p सबसेल में। तो मैंने बोला था ना np, तो p सबसेल में जा रहा है, तो p सबसेल में जाने का मतलब ये एलिमेंट, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कहां से बिलोंग करेगा, p ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अब बात समझ में आ रही है, अरे किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, अरे समझ में आ गया। अरे बताइए बच्चों, अब बात करते हैं ग्रुप को लेके, यस नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ग्रुप। तो बेटा पीरियड समझ में आया, ब्लॉक समझ में आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अब आते हैं ग्रुप की तरफ कि हमें ग्रुप कैसे निकालना होगा। तो ग्रुप निकालने का देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कैसे निकालना है। ग्रुप निकालने के लिए बेटा हम लोग फॉलो करते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबसेल। अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों पी सबसेल में जा रहा है, ठीक है, एग्जांपल मैंने पी का लिया था इसलिए मैं पहले बात कर रहा हूँ पी को लेके। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी सबसेल के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पे हम ऐड करेंगे 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सबसेल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी समझ में आएगा, ब्लॉक के बारे में हम लोग ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। देखो यहाँ तक बात समझ में आ रही है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं तो आपको वहां से समझाऊंगा मैं। जैसे मैंने बच्चों लिया वही 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। बताओ जरा मुझे इसका ग्रुप निकालना है तो कैसे निकाला जाए। तो देखो बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी के अंदर, पी का मतलब बच्चों एनपी है ना, तो पी सबसेल में जा रहा है। अगर पी सबसेल में जा रहा है तो अगर मुझे यहाँ पे इसे ग्रुप निकालना होगा, अगर पी में जा रहा है, अभी एस के बारे में बताएं, एनएस में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, एन डी में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है वो सब बताएंगे n-1 डी में। तो अगर एनपी में जा रहा है, भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो डी में पी में होते हैं ना, इसलिए पी के बारे में क्वेश्चन ज्यादा दिखता है। तो अगर पी में प्रेजेंट है तो देखो यहाँ पे पी में दिख रहा है आपको, तो क्या करना होगा, 12 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं बताओ एनपी के अंदर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर, देयर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो तीन को आपको जोड़ देना है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए बच्चों। 12 प्लस 3 मतलब 15, तो इसका ग्रुप जो होगा वो 15th ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, 15th ग्रुप होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। अब आया समझ में, अरे क्लियर हो गया, बताइए बच्चों। और कौन सा एलिमेंट होगा जल्दी ये भी बता दो मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 2 2 4
4 6 10, 10 और 2 12, 3 आपके 15। तो एटॉमिक नंबर 15 बेटा किसका होता है बताइए मुझे, 15 किसका होगा? फास्फोरस का होगा आई थिंक, फास्फोरस का, आप चेक कर लो, फास्फोरस का होगा। नाइट्रोजन फैमिली में, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, यही पढ़ते हैं नपास सभी, ठीक है। यस एग्जैक्टली फास्फोरस होगा, आप चेक करके देख लो क्या आंसर आया। अरे बताइए सभी लोग, पहला केस क्लियर हुआ। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पी सबसेल में जा रहा है तो 12 + 3 करना पड़ेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स, भाई जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पी सबसेल में जितने दिखेंगे, भाई पी में 4 दिख सकता है, पी में 1 दिख सकता है, पी में 3 दिख सकते हैं, पी में 4, पी में 5, पी में 6। भाई आपका पी ब्लॉक कहां से होता है? ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जाता है। ग्रुप 13 में क्या होता है? ग्रुप 13 का मतलब ये होता है कि जब बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में मूव करे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन फैमिली से बिलोंग करेगा। दो इलेक्ट्रॉन्स पी सबसेल में जाए तो कहां से होगा? बोरॉन के बाद कार्बन फैमिली होगा। अगर बच्चों आपके पी सबसेल के आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 3 जा रहे हैं तो आपकी नाइट्रोजन फैमिली मिलेगी। बात समझ में आ रही है? अगर बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आपकी ऑक्सीजन फैमिली होगी। अगर 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बच्चों आपकी हेलोजन फैमिली होगी। और 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं पी में मैक्सिमम तो 6 ही जा सकते हैं। अगर 6 जाएंगे तो आपकी इनर्ट गैस नोबल गैस होगी। अब बात समझ में आ रही है? तो 12 में ऐड क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज 1 से लेकर 12 तक तो आपको 1 और 2 कहां मिलते हैं? एस के अंदर। बाकी जो बच्चों 10 कहां मिलेंगे बताओ? 10 ग्रुप कहां पे मिलते हैं? डी के अंदर। तो 10 + 2 आपके 12, तो 12 इसलिए हम ऐड करते हैं क्योंकि मुझे ग्रुप नंबर निकालना है। अब बात समझ में आई? अब बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। गुड। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं बी पॉइंट। एनपी वाला समझ में आ गया पी के साथ। अगर मैं बात करूं, इफ एनपी इलेक्ट्रॉन्स इज absent, एनपी इलेक्ट्रॉन इज absent, इसका मतलब एलिमेंट कहां से बिलोंग कर सकता है? एस से हो सकता है, पी से हो सकता है, डी से हो सकता है। अरे यहीं से होगा, कॉमन सेंस तो यही कहता है। अगर बच्चों एनपी से नहीं होगा तो बाकी एस से हो सकता है, पी से हो सकता है, डी आपके हो सकता है, एफ से हो सकता है। मैंने पी लिख दिया, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है। एस, डी और एफ इन तीनों से बिलोंग कर सकता है। अभी बात समझ में आ रही है? यस तो मैं फिर से लिखता हूं कि इफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन अगर बच्चों आपको दिख रहा है n-2f 0, ध्यान दो प्लीज, यहां बच्चों लिखा है n-1d 0 और लास्ट में लिखा है ns1,2। आप देखते बोलोगे सर n-f, f में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे हैं, d में आपके 0 है, s के पास 1 और 2 है, तो आप अनडाउटली आंख बंद करके सीधा बोलोगे सर ये कहां से बिलोंग कर रहा है? s ब्लॉक से। भाई s इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, s ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। भाई ns क्या होता है? ns यहाँ पे क्या होगा? n के लिए सबसे अधिक यही मिलेगी। तो दिस इज, ये कौन सी सेल है? बैलेंस सेल है। दिस इज पेनल्टीमेट सेल, दिस इज एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो आपका एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एस ब्लॉक से बिलोंग करने का मतलब बच्चों दो ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप होता है NS1 कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड होता है NS2 वाला। तो अगर NS1 दिख रहा है तो इसका मतलब बच्चों एस में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो किससे बिलोंग करेगा? फर्स्ट ग्रुप से। तो दिस इज ग्रुप फर्स्ट। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जा रहे हैं तो ये कहां से बिलोंग करेगा? ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा। अब बात समझ में आई? अरे बता दीजिए एक बार, यहां तक बच्चों बात क्लियर हुई सभी को? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यस, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-2f, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी होगा, उसी पे बात करेंगे, ठीक है। f और f अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दे रखा है सपोज 1 to 14, ऐसे लिखा है उसने 1 से 14 तक। फिर उसने बोला है n-d, ये आपका 0 है या फिर आपका 1 है, और लास्ट में लिखा है उसने ns2। अब आपको पता होगा कि जो मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की बात करी थी वहां से आप कंपेयर करो, वो लॉजिक को जरा याद करो, मेमोराइज करो, रिकॉल करो, आपको समझ में आएगा। ये कंफ्यूजन बच्चों किसको मैच करता है बताओ? भाई NH2 पूरा फ्री फील्ड है, सिर्फ डी में जा रहा है और एफ में जा रहा है। एफ बच्चों स्टार्ट हो रहा है 1 से जा रहा है 14 तक, इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो बार बार कहां पे जा रहे हैं? एफ सबसेल में जा रहे हैं। तो एफ में जाने का मतलब है कि यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखते ही पता चलेगा कि सिर्फ एफ ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका 100% होगा। क्या आपको मेरी बात समझ? इफ इट इज एफ ब्लॉक, तो मैंने बोला था ग्रुप बेटा कौन सा होगा? ग्रुप कौन सा होगा? थर्ड होगा या बच्चों थर्ड बी होगा? मैंने वहां भी समझाया था, थर्ड होगा या थर्ड बी होगा। अब बात समझ में आ रही है? एनी कंफ्यूजन? एस क्लियर हो गया, पी क्लियर हो गया, डी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लास्ट में बचा कौन? सॉरी, एफ क्लियर हो गया, एस हो गया और पी हो गया, डी बचा है। तो बाकी कोई दूसरा कंफ्यूजन बचता है तो वो डी ब्लॉक से जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं लास्ट पॉइंट, इफ एनी अदर electronic configuration
ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों वो क्या होगा, डी ब्लॉक। अरे पहले हम लोगों ने देख लिया ना, तीनों के तीनों फैमिली, बाकी बच्चा वो आपका डी ब्लॉक। तो सिंपल तरीका है कि डी ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकाले जाए। तो एस वाले 1 और 2 को आपको बाहर निकाल दो, दो जोड़ना पड़ेगा। तो 2 के साथ लिख दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सब सेल। ठीक है बस। तो मैंने क्यों जोड़े हैं, बिकॉज एस के पास दो होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, इसलिए आपको 2 का एडिशन यहाँ पे करना पड़ेगा। 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-t, और आंसर आपका बन जाएगा। ये सब सेल है, बात समझ में आ रही है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके जो सबसे पहले से प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, होमवर्क आपके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ भी करेंगे और बाकी आप होमवर्क से भी करना। चलो बेटा, सबसे पहले मैंने बात करी है 1s2 2s2 2p1। जल्दी जल्दी टिक करो। ठीक है, इसका पीरियड कौन सा होगा, इसका ब्लॉक कौन सा होगा, और इसका ग्रुप कौन सा होगा। यस बताओ बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन देता हूं आपको मैं यहीं पे। 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, 3s2 और इसमें हम इसमें मैं और करता हूं, तो आपका ये 3d 3p लेते हैं। चलो ठीक है, 3p लिया मैंने 6, 3d लिया 5 और 4s लिया 1। ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट बेटा बात करता हूँ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे आपका जीनोन, और यहाँ पे लिखा मैंने 4f7 5d1 6s2। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ फोर्थ है बच्चों 1s2 2s2। ठीक है, इनके आंसर्स क्या होंगे। चलो पहले इन तीनों के आंसर बता दो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यस, क्या आंसर आएगा जल्दी बता दो। फर्स्ट वाले का आंसर मैं करता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। आप ऐसे भी काउंट करो, जेड निकाल के भी अलग अलग तरीके हैं। तो जेड बच्चों यहाँ पे कितना 5, और 5 एटॉमिक नंबर किसका, बोरॉन का होता है। किसका होता है, बोरॉन का। अब वैसे पैसे निकालो जरा। यहाँ पे बताओ बेटा, मैंने बोला था पीरियड कैसे निकालना है, दे दो पीरियड कैसे निकालना है। यस, ये लाइन ऐसे कर देता हूँ। चलो पीरियड बच्चों क्या होगा, सेकंड चेक करो, लास्ट देखो बेटा, एन सबसे बड़ा कौन सा है 2, तो होगा पीरियड। बेटा ब्लॉक कौन सा होगा, भाई पी में जा रहा है ना, पी सब सेल में, तो आपका पी ब्लॉक हो जाएगा। जिस सब सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वही आपका होता है। ठीक है, ग्रुप की बात करें, ग्रुप बच्चों कौन सा होगा, तो जल्दी से 30। अरे पी में जा रहा है ना, तो एनपी में जाता है तो 12 प्लस करते ना, 12 प्लस 1 दिस 1, 12 प्लस 1 आंसर विल बी 13 होगा ना। 13 को अपन थर्ड ए भी बोलते हैं, अगर याद होगा न्यू मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जेड निकालोगे तो भी आंसर कर पाओगे, डायरेक्ट भी सॉल्व करो। तो बच्चों बताओ यहाँ पे एन मतलब कौन सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4, फोर्थ मतलब फोर्थ पीरियड हो जाएगा सीधा। बेटा ब्लॉक कौन सा होगा, बताओ जल्दी से बताओ, ब्लॉक कौन सा होना चाहिए, ब्लॉक कौन सा होगा। ये पता है कौन, क्रोमियम जैसा कुछ दिख रहा है। यस, देखो एस इलेक्ट्रॉन्स आया था लेकिन डी में जंप कर गया स्टेबिलिटी के लिए। आप बहुत से बच्चे बोलेंगे सर एस हो जाएगा, एस इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, डी होगा। याद करो ना, ये 3d4 होना चाहिए था, 3d4 4s2 होना चाहिए था, ये 3d4 और 3d5 हो गया। तो एग्जैक्टली ये 3d फैमिली का है। तो याद करो, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, क्रोमियम है ना, 21 22 23 24 24 पता है ना सभी को, बिल्कुल सही। तो आपका ये डी से बिलोंग करेगा, बहुत सही हो गया आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं। यस, लास्ट में बच्चों कौन सा ग्रुप, ग्रुप कौन सा, अरे ग्रुप भी बता दो जल्दी से। दो तो इधर हो गए, ठीक है, 3 और इधर निकाल दो, 5, एक बचे का 6, तो छठवां ग्रुप हो जाएगा। हो गया सीधा आंसर डी के अंदर। नेक्स्ट वो देखो जीनोन दे रखा है इसने। ठीक है, जीनोन का बच्चों कितना होता है, 54 होता है एटॉमिक नंबर, हम लोगों ने पढ़ा था ना। बाकी बचे इलेक्ट्रॉन 7 + 1 + 2, ये ऐड भी कर दो तो भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे 64 एटॉमिक नंबर है ये, अगर बात करते हैं 64 एटॉमिक नंबर है। तो बताओ बच्चों यहाँ पे पी, यहाँ पे कौन सा को लास्ट, बेटा एन की वैल्यू कितनी है 6, तो आपका कौन सा हो जाएगा 6 पीरियड। अरे 6 होगा ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों किस में जा रहा है, बताओ जल्दी, लास्ट किस में जा रहा है भाई, एस पूरा भर गया, डी यहाँ पे हो रहा है एफ, डी और एफ में, लास्ट एफ में जा रहा है तो एफ हो गया सीधा आंसर। और बच्चों ये कौन सा हो जाएगा बताओ, थर्ड। भाई एफ में जा रहा है तो थर्ड या थर्ड बी, आंख बंद करके बोल दो, थर्ड या फिर थर्ड बी। इसलिए बेटा आपका ये तो आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, ये तो सिंपल सा है। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। पीरियड ब्लॉक कौन सा होगा बच्चों, एस, और लास्ट में कितना, सेकंड ग्रुप हो गया ना, NH2। देखो क्लियर। चलो कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, वो आप एक बार ट्राई करना।
अभी 1 मिनट है, तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ आपके लिए, होमवर्क के लिए, ठीक है। बस आप इसका स्क्रीन ले लेना, घर चेक लेना। जैसे बच्चों मैंने दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है। इसके आंसर निकालना है पीरियड ब्लॉक ग्रुप। नेक्स्ट मैंने दिया आपको यहाँ पे क्रिप्टॉन, एंड यहाँ पे आपका है 4d10 और 5s2, ठीक है। इसका आंसर निकालना। नेक्स्ट बच्चों लिखा है मैंने सिर्फ जीनोन, ठीक है, इसका आंसर निकालना। नेक्स्ट लिखा है मैंने आपका यहाँ पे जीनोन 4s0, नेक्स्ट इज 5d, दिस इज 5d, 5d मैंने कर दिया है 0 और 6s कर दिया है 2, ठीक है। यस, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन यहाँ पे। मैंने लिखा है बच्चों 1s2, ठीक है, इसके बारे में बताना है। ये कुछ बेसिक सा पार्ट दे रहा हूँ, बस ये होमवर्क के लिए है, इनको कर लेना, ठीक है। बस जीनोन 4f14, 5d10, 6s2, 6p3, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका है जीनोन, यहाँ पे है 4f14, 5d10, 6s2 और हो गया 6p3 तो हो गया ना, 4f14, 5d10 हो गया है, 6s2 हो गया है, 6p6 कर लेते हैं और 7s2 कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ कॉमन है, इनको आपको सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। यस, एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स स्टॉप करना है। हाँ,